हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग। भरी महफिल में क्या लिखा है, मैं वह नीलाम कर गई, कलम मुझसे मांगती खत किसी और के नाम कर गई। ओए हे, क्या खतरनाक तीर छोड़ दिया शुरू में ही। किसने लिख दिया ये? सुनील जेवालिया। क्या लिखते हो यार तुम, हैं? कसम से बड़ा खूब लिखा है भाई। चलो, तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज की क्लास में पहले हम लोग करने वाले हैं एंटोनियम्स। ठीक है, पहले एंटोनियम्स करेंगे। लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। और कल वाली जो लिखी हुई पीडीएफ थी शायद वो डली नहीं है, और वो इसलिए नहीं डली होगी क्योंकि वो काफी बड़ी एमबी में आ रही थी। ये बच्चा कह रहा था कि 200 समथिंग एमबी में कुछ ऐसा जा रहा था। तो उसका कोई इलाज हो आप में तो बताना आपके पास, और नहीं तो फिर वो इतनी बड़ी डालनी पड़ेगी, बड़ी एमबी में ही। ठीक है, चलो। तो पहला वर्ड है हमारे पास बेस। अब आप फटाफट लिखना स्टार्ट करो। बेस का मतलब होता है आधार। बेस का मतलब होता है किसी चीज का आधार, और इसे हम लोग कहते हैं लोवेस्ट पॉइंट। क्या कहते हैं साहब? लोवेस्ट पॉइंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जेनिथ, क्योंकि जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। जेनिथ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिनेकल या पीक, चोटी, इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए। क्लाइमैक्स क्या होता है? मूवी का क्लाइमैक्स, इसका मतलब है एंड, किसी चीज का अंत, समाप्ति। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, बिगनिंग। मलार्की, मलार्की होता है बकवास, जिसे हम कहते हैं नॉनसेंस टॉक। नॉनसेंस टॉक, बकवास। चलो, नोट करते हुए चलो साथ के साथ फटाफट। पीडीएफ जब आनी होगी आ जाएगी, आप नोट करते रहना साथ के साथ। चलिए, इसे नॉनसेंस टॉक के लिए एक वर्ड और लिख सकते हो आप लोग, क्लैप ट्रैप। क्लैप ट्रैप का भी यही मतलब होता है। क्लैप ट्रैप का मतलब भी बकवास ही होता है, नॉनसेंस टॉक। CLAPTRAP, क्लैप ट्रैप। नेक्स्ट, इंट्रिकेट। बच्चों, इंट्रिकेट का मतलब होता है चीजों को उलझाना, जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेट करना, उलझाना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा सिंपल, ये चीज को आसान करना, साधारण। म्यूनिफिशेंट और जनरस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनियम हैं। इन दोनों का मतलब होता है चैरिटेबल, उदार, दूसरों की सहायता करने वाला, है ना। स्टिंजी, माइजर, कंजूस। लिखो फटाफट। स्टिंजी इज व्हाट? माइजर। स्टिंजी इज कंजूस। हो गया। नेक्स्ट, लूजन का मतलब होता है ढीला होना। ठीक है, इसका सिनोनियम है स्लैकन। स्लैकन का मतलब भी ढीला होना ही होता है। तो उल्टा हो जाएगा फासन। फासन का मतलब होता है कसना, टाइट करना किसी चीज को। ब्लैकन करना, किसी चीज को बिगाड़ना, काला कर देना, स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी होता है कंपेंसेशन। COMPENSATION, कंपेंसेशन, जिसे मुआवजा भी कहते हैं आप लोग। ठीक है, इसी के लिए आ जाएगा अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब यही होता है मुआवजा।
नेक्स्ट, दिस टेलीविजन हैज इंडिजिनस कंपोनेंट्स। इस टेलीविजन में बहुत सारे इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब स्वदेशी कंपोनेंट्स हैं। तो इसका इंडिजिनस का मतलब यहां पर आप ही लिख देंगे, इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, स्वदेशी। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। जेन्युइन कैसा होता है? जेन्युइन होता है असली, जिसे हम लोग कहते हैं ऑथेंटिक, रियल। हॉस्टाइल कैसा होता है? हॉस्टाइल होता है दुश्मन जैसा, अनफ्रेंडली या फो। लेथार्जिक बंदा कैसा होता है? लेथार्जिक बंदा होता है लेजी, आलसी, स्लगिश, सुस्त। हो गया? नेक्स्ट, एस्केलेटिंग प्राइस का मतलब होता है बढ़ते हुए प्राइस। तो इंक्रीजिंग इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा इसका फॉलिंग प्राइस, गिरते हुए दाम। ठीक। स्विंडल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट करना, ड्यूप करना। ड्यूप का मतलब भी डिसीव करना ही होता है, धोखा देना ही होता है। इनकार्सिरेट का मतलब होता है किसी को कैद करना। क्या करना? कैद कर लेना किसी को। इम्प्रीजन, बंदी बना लेना किसी को। नेक्स्ट, द रिलेक्टेंस ऑफ द ऑफिसर वॉज ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है जी? ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, जब आपकी किसी काम को करने की इच्छा ना हो, सिनोनियम। लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा? जब किसी काम को करने की बहुत इच्छा हो, उसे कहते हैं ईगरनेस। ठीक है, या क्यूरियोसिटी। ठीक है। अमेटी क्या होती है? अमेटी होती है दोस्ती, फ्रेंडशिप। अमेटी यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, इसी से बना है वो। इंडोलेंस क्या होता है? इंडोलेंस होता है आलस्य, लेजीनेस या लेथार्जी। LAZINESS, लेजीनेस, लेथार्जी, आलस्य। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेल। फ्रेल क्या होता है बच्चों? फ्रेल होता है कमजोर, वीक, दुबला पतला। तो इसका एंटोनियम ई ऑप्शन में मिलेगा, इनमें नहीं है। ये वीक तो दिया तो है इसने, तो ये वीक तो सिनोनियम है। तो उल्टा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ऑब्ड्यूरेट क्या होगा? जिद्दी, स्टबर्न, एडमेंट, जिद्दी प्राणी। जेलिस, ये जेड वाला जेलस क्या होता है? जोशीला, उत्साह से भरा हुआ, पैशनेट। इम्पेकेबल, जिसमें कोई कमी ना हो, दैट इज कॉल्ड फॉल्टलेस। जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो।
इसको छोटी एमबी में करने का भी तो ऑप्शन होगा। हाँ हाँ हाँ, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं। द डॉक्टर फाउंड द पेशेंट इनर्ट। देखो बच्चे, इनर्ट का मतलब होता है सुस्त, जिसे हम कहते हैं इनएक्टिव। ठीक है जी। उल्टा क्या हो जाएगा? एक्टिव। इंडोलेंट क्या होता है? ये भी सुस्त होता है, तो ये सिनोनियम हो जाएगा लेजी। रिजोल्यूट क्या होता है? फर्म, जो अपनी बात पर अड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है। डिटरमिन्ड, दृढ़, जो अपनी बात पर अड़ जाता है। शिवेलरस क्या होता है? ये होता है बहादुर, दैट इज ब्रेव। नेक्स्ट, अगला है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है साहब? एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज में क्या करना? सुधार करना, इम्प्रूव करना, किसी चीज को बेहतर बनाना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? वर्सन, उसे बिगाड़ना, खराब करना। सेंश्योर मतलब किसी की क्या करना? आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। बाउडलराइज करना मतलब रिमूव, ऑब्जेक्शनेबल पार्ट को हटा देना, इसे कहते हैं बाउडलराइज। काट छांट कर देना, मूवीज से, नाटकों से गलत चीजें हटाना, सेंसर कर देना। ठीक है। या इसके लिए एक वर्ड और आता है, एक्सपरगेट कर देना। EXPURGATE, इसका मतलब ये होता है काट छाट कर देना। इन्यूमरेट करने का मतलब है किसी चीज की गिनती करना, काउंट, COUNT, काउंट समथिंग, किसी चीज की गणना करना, गिनती करना। ठीक है भाई। नेक्स्ट, लूज। अच्छा, ये तो अभी कराया था, ये रिपीट हो गया लूजन वाला ना। एम्बलिश, एम्बलिश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, डेकोरेट करना। तो उल्टा हो जाएगा स्पॉइल, बिगाड़ना, खराब करना। नेगोशिएट करने का अर्थ है मोल भाव करना, बार्गेन करना, हैगल करना। एल्योर, अपनी तरफ आकर्षित करना, अट्रैक्ट। रेक्टिफाई करना, किसी चीज में सुधार करना, करेक्ट, टू करेक्ट समथिंग, किसी चीज को सही करना, सुधार करना किसी चीज में। थोड़ा सा बड़ा कहां से होगा इससे? ये इससे बड़ा होता है? अच्छा। बस 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 बस। अच्छा, सारे हर वही हर पेज करना पड़ेगा? ठीक। नेक्स्ट, स्ट्रिंजेंट। तो भैया, स्ट्रिंजेंट का क्या अर्थ होता है? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्ट। स्ट्रिंजेंट मींस स्ट्रिक्ट, कठोर। तो इसका उल्टा हो जाएगा लीनियंट। गैरिश कैसे कपड़े होते हैं? चमकीले, भड़कीले, गॉडी, तड़क भड़क वाले, शोई। एम्पल, पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटीफुल। पर्टिनेंट, रिलीवेंट, लॉजिकल, तर्क संगत।
जिसमें क्या हो, लॉजिक हो, उसे कहते हैं पर्टिनेंट, लॉजिकल। नेक्स्ट, रेकलेस। रेकलेस क्या होगा, लापरवाह, केयरलेस। तो उल्टा क्या हो जाएगा, केयरफुल। सैनिटाइज करना, हाथों को सैनिटाइज करते हैं ना, तो डिस इन्फेक्ट, इन्फेक्शन दूर भगाना। ऑस्ट्रेसाइज अभी बताया था, समाज से निकाल देना, किसी को बहिष्कार करना, रिमूव। ठीक है जी। डेस्पोंडेंट, ये मैं आपको करा चुका हूं पहले, सैड, ग्लूमी, निराश होना। नेक्स्ट, डिनाउंस, किसी चीज, किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। ठीक है जी, ये हो जाएगा डिनाउंस करना। ठीक, तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेज, प्रशंसा करना। रेक्यूपरेट करना मतलब बीमारी से ठीक होना, रिकवर। रिक्विजिट, नेसेसरी, आवश्यक। ड्रेड, डराना, ड्रेड मीन्स डराना, फियर। हो गया। नेक्स्ट, जेनाइल इज काइंड, दयालु। तो उल्टा, अनकाइंड। जुडिशियस, ध्यानपूर्वक, सोच समझ के निर्णय लेने वाला। कैपिचुलेट, आत्मसमर्पण कर देना, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिचुलेट कर देना मतलब सरेंडर कर देना, घुटने टेक देना, ये होता है कैपिचुलेट। नेक्स्ट, वेरी। वेरी कैसा बंदा होता है, टायर्ड, थका हुआ। तो उल्टा क्या हो जाएगा, इनविगोरेटेड, क्योंकि इनविगोरेटेड का मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, ऊर्जावान। एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, एक्सेसिव प्राइस, अत्यधिक मात्रा में। ऑप्युलेंट, रिच, अमीर। बेलफुल, हानिकारक, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल। हो गई बात डन। नेक्स्ट, बॉइस्ट्रस बंदा कैसा होता है, नॉइजी, शरारती होता है। बॉइस्ट्रस होता है नॉइजी, शरारती। ठीक है जी, उग्र टाइप का। उल्टा हो जाएगा सेरीन, क्योंकि सेरीन कैसा होता है, काम, शांत स्वभाव का। फर्टिव मतलब चोरी चुपके से कोई काम करना, सीक्रेटली। फॉनिंग, ये होती है चापलूसी, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैट्री। कॉम्प्लाइंट बंदा कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, जो दूसरों की बात को मान जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं ओबीडियंट।
आज्ञाकारी, विलिंग टू एक्सेप्ट यानी कि एमिनेबल, जो दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार रहता हो, उसी को हम कहते हैं ओबीडियंट। और ओबीडियंट के लिए एक वर्ड और आता है जिसे हम कहते हैं डोसाइल। डोसाइल का मतलब भी आज्ञाकारी ही होता है। हाँ बहुत है, कोई नहीं, 15 तो ठीक है। रेडी कर लो, ये दोनों डाल देना, आज वाली भी और ये वाली कल। नेक्स्ट, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस कैसे बंदे होते हैं भाई? सोशेबल होते हैं, मिलनसार, जो दूसरों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। तो उल्टा हो जाता है इंट्रोवर्ट, क्योंकि सोशेबल आदमी एक्सट्रोवर्ट होता है और एक्सट्रोवर्ट का उल्टा होता है इंट्रोवर्ट, जो अपनी बातें शेयर करता है वो एक्सट्रोवर्ट। फीबल क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, वीक। इवांसेंट क्या हो जाएगा? टेम्परेरी, ये आया हुआ एयरफोर्स में, टेम्परेरी, क्षणिक। कोलोजल क्या होता है? साइज में बहुत बड़ा, ह्यूज इन साइज। जाइंट, जिसे जाइंट भी कहते हैं, वो भी यही है। हो गया। नेक्स्ट, डिसीज्ड का मतलब क्या होता है? मृत, जिसे हम कहते हैं डेड, तो उल्टा हो जाएगा अलाइव। कैलिबर क्या होता है हमारे अंदर? पोटेंशियल, टैलेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है? हानिकारक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मफुल। प्रोडिगल क्या होता है? जो पैसे को क्या करता है? बर्बाद करता है, फिजूल खर्ची, वेस्टफुल या एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट भी इसी को कहेंगे। और आपके मन में स्पेंड थ्रिफ्ट आ रहा है तो वो भी यही होगा। अब ये मत कहना मुझे कैसे पता चली ये बात। प्योराइल, प्योराइल बंदा कैसा होता है जी? इमेच्योर होता है जी, इमेच्योर। तो कैलो सिनोनियम है इमेच्योर, उल्टा हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड। स्लीदर होता है रेंगना, और रेंगना होता है क्रीप, क्रॉल। इमेक्युलेट होता है स्पॉटलेस, नॉट स्पॉटलेस, मतलब जिसपे कोई दाग धब्बा ना हो। चलिए 20 हो गए, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आ जाते हैं प्रोनाउन के ऊपर। अब 1 मिनट जरा ये सेव करवा लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो सेव करने में टाइम लग जाता है। आज तो जल्दी से। अच्छा, कल वो पूरी कर रहे थे।
इसकी लिखी हुई फाइल कहाँ है कल वाली? ठीक, चलो जी, लिखी हुई भी है इसकी, जहां तक कल हमने पढ़ा था। आज यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं जी? 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनिट और रिलेटिव प्रोनाउन, ये होते हैं, ठीक। 10 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लास्ट वाला है, ठीक है, 10 नंबर पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन पढ़ते समय हमने सबसे पहले कौन सा उठाया है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जरा समझिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जब कोई WH वर्ड, एक ही ये थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, यहां से सीख लो। जब कोई WH वर्ड या तो काम करेगा सब्जेक्ट का या काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो उस समय पर वो WH वर्ड क्या ही कहलाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये हो गई परिभाषा, ठीक है जी। जब कोई WH वर्ड क्या कहलाएगा? या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो कहलाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। When WH words are used as subject or object, they are called interrogative pronoun। ये definition यहाँ पर लिख दी है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, WH word प्लस नाउन प्लस वर्ब। जब कोई WH वर्ड के बाद नाउन आ जाएगा, तो दोस्तों याद रखना उस समय पर जो WH वर्ड है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। Who is always used as subject और whom is always used as object। whom ऑब्जेक्ट का काम करता है, नॉट सब्जेक्ट। और यदि किसी WH वर्ड ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर लिया और उसके सीधे बाद वर्ब आ गई, यहां WH वर्ड के बाद नाउन है, तो WH वर्ड के बाद अगर नाउन है तो नाउन से पहले तो एडजेक्टिव ही आता है, और यहां WH वर्ड के बाद सीधा वर्ब है, तो ये कहलाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क बता दिया। अब जैसे पहला एग्जांपल है, हु इज गोइंग टू द मार्केट। मार्केट कौन जा रहा है? तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? हु। तो ये क्या हो गया हमारा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कई बच्चे कहते हैं सर रिलेटिव क्यों नहीं है? बेटा रिलेटिव कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछता है, रिलेटिव तो रिलेशन दिखाता है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्केट कौन जा रहा है, तो यहां पर रिलेटिव नहीं कहेंगे, इंटेरोगेटिव कहेंगे। होम विल यू मर्डर, तुम किसका मर्डर करोगे? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई मेन वर्ब। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर? होम। तो मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे, वो क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर WH वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो वो किसका काम करेगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, ना कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। विच शर्ट डज ही लाइक। अब यहां पर शर्ट आ गया नाउन, तो ये विच ना प्रोनाउन नहीं है, ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। विच इज योर शर्ट, अब इसमें इज हो गई वर्ब और विच इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यहां विच किसका काम करेगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब यहां शर्ट आगे चली गई ना इसमें। अब विच टीचर टॉट देम, तो टीचर नाउन आ गया, तो यहां विच क्या आएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट कलर इज योर जैकेट, तुम्हारी जैकेट किस कलर की है? ये तो वर्ब हो गई, कलर नाउन हो गया, तो ये काम करेगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। व्हाट इज द कलर ऑफ योर जैकेट, ये वर्ब हो गई, और ये हो गया प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो अगर नाउन है तो एडजेक्टिव है, और अगर नाउन नहीं है, सीधा वर्ब आ रही है, तो वो क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये आसानी से निकाल सकते हो आप। Whose book was lying on the floor, तो बुक्स, whose books प्लूरल है, ये प्लूरल है तो वर्ब होना चाहिए। चलो ये बुक मान लो एक सिंगुलर, तो ये नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। Whose is this book, तो ये वर्ब है, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? देखो बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है, ये तो पहला खत्म हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब है दूसरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर, ये दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनका काम क्या है?
दे डिनोट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये आपस में संबंध दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आपस में संबंध दिखाते हैं, पारस्परिक संबंध दिखाते हैं। दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों में संबंध दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। ईच अदर डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप यहां पी आना है, ठीक है। ईच अदर शो करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप कितने लोगों में? ठीक। चलो जी, तो ईच अदर जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। कितने में शो करता है? बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो में, दो लोगों में या दो चीजों में। और वन अनदर जो है वो कितने में शो करता है? मोर देन टू, दो से ज्यादा में। और यहां कितने में? दो में, ठीक है भाई। तो ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। अब पहला एग्जांपल है, ही वॉज सो अफ्रेड, वो इतना डरा हुआ था कि उसके घुटने, अब घुटने कितने होते हैं इंसान के? कितने घुटने होते हैं? दो। तो दो घुटने आपस में टकराएंगे, तो दो के लिए हम इसका आंसर क्या लगा देंगे साहब? ईच अदर। दो के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द फेयरवेल, फेयरवेल के बाद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय कहा, तो वन अनदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्टूडेंट दो से ज्यादा हैं, क्लास में स्टूडेंट दो से ज्यादा होते हैं, तो ये हो जाएगा वन अनदर। ऑल द स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, अब ऑल मतलब दो से ज्यादा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? वन अनदर। दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। दोनों लड़कियां एक दूसरे को हिट करती हैं, तो ईच अदर, क्योंकि बोथ का मतलब होता है दो, तो इसका आंसर हो जाएगा ईच अदर, ठीक है। बबीता और अमित एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो ये भी ईच अदर, क्योंकि ये दोनों भी कितने हैं? दो ही हैं। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हमने दो टाइप यहाँ पे खत्म किए हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है भाई। ईच अदर और वन अदर वाला आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। भाई साहब, ये है वो, मतलब ये मान लो कि यही है सब कुछ, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। तो यहां जो परिभाषा लिखी है ना, इसको मैं समझाता हूं, इसको पिक्चर से समझाता हूं। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है जो रिलेशन दिखाने का काम करता है, ठीक है जी। आगे के दिए हुए क्लॉज का संबंध पीछे से दिए हुए एंटीसीडेंट से दिखाता है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वो शब्द होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आता है, इसका रिलेशन अपने के आगे के क्लॉज से दिखाता है। और ये रिलेशन दिखाने वाले वर्ड को ही क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ऋषभ पंत नहीं कहते, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, एंटीसीडेंट और आगे क्लॉज में जो रिलेशन दिखाता है उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका काम है रिलेशन शो करने का, ठीक। कैसे? मैंने पिक्चर भी बना रखी है ये आप लोगों के लिए, है ना। देखो, वही है जो वहां पे बनाई, कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम है एंटीसीडेंट और क्लॉज में क्या दिखाना? रिलेशन दिखाना। और रिलेशन दिखाना, ये रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? हु, होम, विच, दैट, हुज, ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब ये अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? हु वर्सेस हुम। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में ना, बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो, ये पिक्चर यहां बनी हुई है, मैं इसे एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को, ठीक। कि जब हम हु का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों हु का इस्तेमाल तब किया जाता है, सबसे पहले तो एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए?
एंटीसीडेंट जो है, एंटीसीडेंट जो है वो आपका पर्सन होना चाहिए, नॉन लिविंग या एनिमल नहीं होना चाहिए, तभी हु लगेगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में? या हु या फिर होम। हु और होम तब लगते हैं जब आपका एंटीसीडेंट क्या हो, क्या हो बच्चों? आपका एंटीसीडेंट क्या हो? पर्सन हो। यहां पे पर्सन दिया हुआ है ना, ठीक है। लेकिन पर्सन तो आ गया, अब हु कब लगेगा? जब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की। और होम कब लगेगा? जब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे होम, और सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे हु। अब किताबों में और टीचर्स के पास इतना ही होता है कि हु सब्जेक्ट और होम ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो होम लगा दिया, ठीक है। बट क्वेश्चंस तो ऐसे सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते ही नहीं है। दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व, बाकी बड़े बड़े सेंटेंस एग्जाम्पल नहीं होते। तो आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगा बस, हु और होम ही। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो मान लो आपने सारा दर्द दूर कर लिया, इसके बाद सब चीज आसान है, ठीक है। बच्चों को यही नहीं आता। तो अब मेरी बात सुनना, मैं आपको राफेल मेथड सिखाता हूं, जिसको हमने 2020 में इजाद किया था। राफेल मेथड कैसे हु और होम लगाओगे, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, जहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा और जहां तक सेंटेंस खत्म होगा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है। आपको दो चीज काउंट करनी है, एक तो काउंट करना है सब्जेक्ट और एक काउंट करनी है वर्ब। एक तो काउंट करना है सब्जेक्ट और एक काउंट करना है वर्ब। मान लो अगर तुम्हारे पास, देखो सब्जेक्ट भी तुम काउंट कर लोगे, तुम फंस जाते हो वर्ब में। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर वर्ब जब काउंट करोगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब काउंट होती है। ये नहीं कि एक हेल्पिंग वर्ब है एक मेन वर्ब है, दो काउंट नहीं होंगी। तो यूं कह दो इनडायरेक्टली कि हेल्पिंग वर्ब काउंट नहीं होती, सिर्फ काउंट क्या होती है? मेन वर्ब, ठीक है। तो जब हम वर्ब काउंट करेंगे तो मेन वर्ब काउंट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब काउंट नहीं करते, ठीक है। अब कैसे लगाओगे, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पास सेंटेंस में चार वर्ब हैं और सब्जेक्ट है तीन, ठीक है, तो किसने की कमी है इक्वल करने के लिए? सब्जेक्ट की कमी है, तो तुम लगा दोगे हु, ठीक है भाई। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास तीन वर्ब हैं और तीन ही सब्जेक्ट हैं, तो तुम लगाओगे होम, ठीक है। जब इक्वल हो जाए तो होम लगाना। मान लो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है कितने? दो, और वर्ब है कितनी? तीन। अब तुम्हें कमी है सब्जेक्ट की, तो तुम क्या आंसर लगाओगे? हु। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास दो वर्ब हैं और दो ही सब्जेक्ट इक्वल हैं, इक्वल होते ही क्या लगा दोगे? होम। मान लो सब्जेक्ट आपके पास एक ही है और वर्ब कितनी है? दो, तो कमी किसकी है? सब्जेक्ट की, तो आंसर क्या होगा? होम। सॉरी, सब्जेक्ट की कमी है तो आंसर होगा हु, ठीक है भाई। तो बस यही ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट की कमी हो तो हु लगा देना, और जब सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल हो तो होम लगा देना। इस मेथड से कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता भाई, सब गलत ही नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन ना इससे सॉल्व करके दिखाता हूं, इसका अप्लाई करना, गलत ही नहीं हो सकता। कहां से खींचूं ये, इसी पे? अच्छा अच्छा, ठीक, चलो चार एग्जाम्पल हैं, चारों में लगा के दिखाता हूं। चारों में लगा के दिखाता हूं आपको ये, ठीक है भाई। आ जाओ। मैंने सेंटेंस पढ़ा, मैंने देखा एक सब्जेक्ट S1 V1, ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना, ये वर्ब के बाद है। ये हो गई V2, ये तो केयरलेस एडजेक्टिव है।
अब इसका मतलब कितनी वर्ब है? 2। सब्जेक्ट कितना है? 1। तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, एक और सब्जेक्ट की। आंसर हो जाएगा हु। आपका आंसर तैयार। ठीक है जी, फुल मजा आने वाला है इसमें आपको। ये बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाते इस क्वेश्चन। ये हो गया S1, ये हो गया हमारा V1, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। वॉज ब्लाइंड, ये हो गई हमारी V2। ठीक है जी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो कहा था हेल्पिंग वर्ब काउंट नहीं होती। भाई ये बी की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो पीछे मेन वर्ब होता। ये मेन वर्ब ही है। ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है। तो यहां भी हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो इसका आंसर भी हो जाएगा हु। आई इसमें क्या है? S1। मैट क्या है? V1। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आई क्या है यहां पर? S2। फिर टॉट क्या है? V2। तो कितनी वर्ब हो गई? 2। सब्जेक्ट कितने हो गए? 2। जब सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल हो गए तो आंसर क्या होगा? होम। देखा कैसे उड़ाया। आ जाओ यहां पर फोर्थ वाले में। ही क्या हो गया? S1। वर्ब हो गई V1। और विल गेट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के कितनी वर्ब हो गई? 2। सब्जेक्ट हमारे पास 1। तो आंसर लगा दो हु। ठीक है भाई, राफेल मेथड कभी फेल नहीं होता। अब तुम मुझे अगले सेंटेंसेस का आंसर बताओ फटाफट लगा के, जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस है वहां पर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन तो मैंने सिखा दिए। ये रहे 5 6 7 8 क्वेश्चन है ना। चलो इनका सांसें खुलवा दो जरा थोड़ी देर के लिए। इनसे राफेल मेथड हल करवा लूं जरा। करवा देना, इनको आजाद कर दो थोड़ी देर के लिए। तू की जाने पंछी आजाद हो गया। आह, कहती हुए कि बर्बाद हो गया। अब तुम लोगों के लिए वाला गाना चलेगा। हो, अब मुझे मजा आ रहा है। अब मुझे फटाफट कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है बताओ जल्दी से। फील बाद में बताना, तुम पहले मुझे आंसर बताओ। 5वें में देखो भाई, 5वें में कुछ बच्चों ने गलत आंसर बताया है। हिज अंकल क्या है? अरे तेरी, अच्छा समझ गई। हिज अंकल क्या है? S1। ही क्या है? S2। लव्ड क्या है? V1। इज क्या है? V2। तो सब्जेक्ट वर्ब बराबर है तो आंसर क्या हो जाएगा? होम। रमेश इज द स्टूडेंट। रमेश क्या है? S1। इज क्या है? V1। आई क्या है? S2। टॉट क्या है? V2। हैज मेड क्या है? V3। तो 3 वर्ब है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हु। चेक करते रहे ना। मिस्टर शर्मा क्या है? S1। इज क्या है? V1। टीचर तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। रेस्पेक्ट क्या है? V2। वी क्या है? S2। टीचर्स क्या है? V3। तो 3 वर्ब हो गई, सब्जेक्ट 2। आंसर हो जाएगा हु। ही क्या है? S1।
इज क्या है V1, आई क्या है S2, नो क्या है V2, हैज हेल्प्ड क्या है V3। तो 3 वर्ब हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा हु। अब मैच करना जरा अपना, मैच करो। दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ भाई बताओ जल्दी से फटाफट, हो रहा है मैच। 9, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। आ जाइए भाई। 9, 9 में देखो, बॉय क्या है S1, यू क्या है S2, सी क्या है V1, हैज स्कोर्ड क्या है V2। तो दोनों बराबर हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका होम। सब्जेक्ट वर्ब बराबर हैं। डेविड वार्नर क्या है S1, इज क्या है V1, कैन प्ले ऐसा हटा देना, कैन प्ले क्या है V2। तो 2 वर्ब है, तो आंसर क्या हो जाएगा हु। बैंक क्या है S1, हैज डेजिग्नेटेड क्या है V2, विल गाइड क्या है V3, नहीं V2 नहीं, ये तो V1 है हैज डेजिग्नेटेड। तो ये हो जाएगा V2 हैज डेजिग्नेटेड। तो सब्जेक्ट तो एक ही हुआ, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हु। स्टूडेंट क्या है S1, हैज कम क्या है V1, विल बी पनिश्ड ये पैसिव वॉइस मारा, तो ये भी क्या हो जाएगा V2। कितनी वर्ब हो जाएंगी 2, सब्जेक्ट है एक, तो आंसर क्या हो जाएगा हु। ठीक है भाई। तो 12 क्वेश्चन तक ऐसे उड़ा दिया, सारे क्वेश्चन उड़ जाएंगे इसी से ही। 16, 19, 19 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन में आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे, और मैं कल सिर्फ आंसर बताऊंगा, ब्राइटनेस कल घटवा दूंगा। ठीक है भाई। तो उड़ते फिरो अब जरा, है पंछी उड़ तू की जाने पंछी आजाद हो गया, है ना वो वाला गाना करके। चलो बस कर दो। तो यहीं तक रखेंगे बच्चों, कल मिलेंगे।